हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एनक्रिप्ट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमार्ट के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है और हमेशा ये टॉक ऑफ द टाउन रहती है। कोशिश करेंगे जानने की कि व्हाई डीमार्ट कुड बिकम द नेक्स्ट वॉलमार्ट ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रिवाइंड बैक टू 2000। मिस्टर राधा किशन दमानी, कौन नहीं जानता उन्हें। फर्स्ट टाइम व्हेन ही एंटर्ड इनटू द रिटेल बिजनेस वाज 2000। उसके पहले जो उनका रिटेल और कंज्यूमर सेगमेंट के साथ में एक्सपीरियंस था, दैट वाज लिमिटेड टू इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। हाउ डिड ही स्टार्ट? उन्होंने अपना बाजार नाम की एक फ्रेंचाइजी खरीदी जो एक कोऑपरेटिव था बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। 2 साल बाद में उन्होंने डीमार्ट को फाउंड किया जिसका विजन था टू एड्रेस द ग्रोइंग नीड्स ऑफ मॉडर्न इंडियन फैमिली। He wanted to give people the experience of shopping in a mall without actually being in a mall. डीमार्ट क्या करता है? डीमार्ट इज a national supermarket chain which focuses on value retailing. इसका मतलब they want to sell products to their customer at the cheapest price possible. रेवेन्यू शेयर की बात करते हैं। फूड सेगमेंट से 52% आता है, नॉन फूड से 27.3% आता है, अपैरल से 20.3% आता है। अपैरल वाला जो सेक्शन है ग्रॉस मार्जिन में वो सबसे ज्यादा ऊपर है, फॉलोड बाय नॉन फूड, फॉलोड बाय फूड। उनकी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। कंपनी स्टार्ट हुई थी 2002 में। उन्होंने शुरू की 2 स्टोर्स खोली महाराष्ट्र में। टिल 2013 they were only present in 3 states, Gujarat, Maharashtra and Karnataka. why why did this happen? Now company follows a strategy called 70-30 strategy, जिसके अंदर 70% of the capex या 70% of the new stores जो वो खोलते हैं वो एक ऐसे एरिया में खोलते हैं जहाँ पे वो लोग ऑलरेडी प्रेजेंट थे। उनका ये मानना है कि वहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो उनको अच्छे से समझते हैं और उनको वो बेटर केटर कर सकते हैं, इसीलिए वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। अभी बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया के जहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है और उनका एक भी स्टोर्स नहीं है। यूपी, बिहार, बंगाल और राजस्थान, एमपी जैसे स्टेट्स में भी अभी उनके स्टोर्स बहुत कम हैं। The scope for DMart is huge, which is evident from this particular slide. Now, what makes DMart so special? If you're going to DMart, you are always on a treasure hunt to find the best bargains out there. आप सोच के जाते हैं कि आप 500 रुपए का सामान खरीदेंगे, आप बाहर निकलते हैं आपको पता चलता है आपने 1000 रुपए का सामान खरीद लिया। दिस इज a strategy of DMart. How do they do it? First of all, low operating cost. Now DMart अपने बिजनेस को बहुत ही इफिशिएंटली रन करता है। रिटेल बिजनेस जो है इट इज अ वेरी कॉस्ट इंटेंसिव बिजनेस टू रन। बहुत सारी फिक्स कॉस्ट होती है जैसे कि रेंट, यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एम्प्लॉय एक्सपेंस, बट डीमार्ट उनको बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है। डीमार्ट जो अपना प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है, उसको कंटिन्यूसली कम करने की कोशिश करता है और उसको वो पास ऑन भी करता है अपने कस्टमर्स को। उनका अगर यदि आप इंटीरियर डिजाइन देखेंगे तो डीमार्ट उसमें कोई खर्चा नहीं करता है। उन्होंने कम फ्लोर स्पेस को बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। काउंटर्स जो बिलिंग काउंटर्स होते हैं उनको भी बहुत पास पास में लगाते हैं। अगर यदि आप डीमार्ट गए तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Coming to high inventory turnover. Now, inventory turnover is the holy grail of retail. It basically tells that how quickly a retail outlet churn its product. Churn its product मतलब कितना जल्दी प्रोडक्ट अपने शेल्फ से रिप्लेस होता जाता है। If you look at the numbers of days inventory, it is always near 30. It means कि एक बार कोई प्रोडक्ट आया तो 30 दिन में उसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा। 30 दिन से ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज डीमार्ट के स्टोर में नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि जब भी आप लेने जाते हैं तो डीमार्ट के अंदर आपको एक नई पैकिंग का ही प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत पुराना प्रोडक्ट आपको डीमार्ट में जनरली नहीं मिलता है। They're able to turn over their inventory very quickly. Low days payable. Now what is this? Low days payable. रिटेल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जब भी ये अपने सप्लायर से सामान लेते हैं तो जो जितने दिनों बाद में एक रिटेल कंपनी अपने सप्लायर्स को पैसा देती है वो जनरली हायर रहता है, 15-16 दिन का रहता है ऑन एन एवरेज। बट डीमार्ट क्या करती है कि अपने सप्लायर्स को बहुत ही जल्दी पैसा वापस लौटा देती है। क्योंकि ये इतना जल्दी पैसा लौटाते हैं तो वो उनसे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले पाते हैं सामान पे, और वो जो डिस्काउंट है वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन भी करते हैं। तो उसकी वजह से वो लोग और सस्ता बेच पाते हैं एंड मोर कस्टमर कम्स टू डीमार्ट टू टेक टू शॉप। आप ये देख सकते हैं डेज पेबल, ऐसा नहीं कि वो पास में पहले पैसा जल्दी देते थे, वो हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। स्लॉटिंग फीस क्या होता है कि जो बड़ी ब्रांड्स होती है टू गेट अ शेल्फ स्पेस दे पे टू डीमार्ट। अभी जैसा डीमार्ट जितना बड़ा स्टोर हो गया है उसके अंदर एक बड़ी कंपनी चाहेगी कि हमारा प्रोडक्ट भी डीमार्ट से बिके। Now DMart is in a better bargaining position here. DMart can tell
उनको बोल सकता है कि भाई हम आपका प्रोडक्ट यहाँ पे रखेंगे, लेकिन हमको प्रोडक्ट इतने में ही लेना है और आपको इतना फीस देना पड़ेगा, नोन एज स्लॉटिंग फीस, टू गेट योर प्रोडक्ट ऑन आवर शेल्फ। अभी वो जो फीस होती है उसको भी डीमार्ट एज ए डिस्काउंट इट पासेस ऑन टू हिज कस्टमर। अगेन कस्टमर को सस्ते में मिलता है, एंड कस्टमर इज हैप्पी, मोर कस्टमर टर्न, मोर ब्रांड रिकॉल वैल्यू, एवरीथिंग। बिल्डिंग देयर ओन स्टोर। नाउ डीमार्ट कभी भी रेंट पे स्टोर्स को नहीं लेता है। मोस्ट ऑफ देयर स्टोर्स व्हिच दे हैव बिल्ट, it is their own. They have purchased their land, they have created their own infrastructure which helps them to save on rent. उनकी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल समरी के बारे में बात करते हैं। लुकिंग एट द नेट प्रॉफिट व्हिच इज एवर ग्रोइंग, प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव कर रहे हैं। करंटली द प्रॉफिट मार्जिन्स एट 5.5%. if you look at the revenue growth has been tremendous. On an average they have been growing at 30-40%. कमिंग टू द एवरेज बिल साइज इज नथिंग बट कि एक बिल का जो एवरेज टिकट साइज है वो कितना है, तो अभी वो अराउंड 1200 रुपीज जितना है। रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट भी बढ़ता जा रहा है, बट लास्ट ईयर में एक डिप था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इन द मंथ ऑफ मार्च। कमिंग टू रेवेन्यू पर स्टोर, हर स्टोर पे रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। एंड बिल कट्स बेसिकली कितने बिल एक साथ में कट हुए, वो भी नंबर भी बढ़ता जा रहा है। Now, the Walmart story. Why we are talking about Walmart? Because we want to compare DMart and Walmart. और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों डीमार्ट एक वॉलमार्ट बन सकता है इंडिया के अंदर। नाउ पहले वॉलमार्ट के बारे में बात करते हैं। वॉलमार्ट को जो रेवेन्यू है जब से वो बना है, फ्रॉम FY 68, जहां तक हमको डेटा मिला, फ्रॉम FY 68 से अभी तक जो वॉलमार्ट का रेवेन्यू है दैट इज इंक्रीज बाय 44,000 टाइम्स एट ए CAGR ऑफ 22.4%। स्टॉक प्राइस भी जो है सिंस इट्स IPO हैज मल्टीप्लाइड बाय 3,300 times at a CAGR of 18%, which is just outstanding. Imagine your money multiplying at 18% for next 30 years. जो stores थे 24th FY 68 में, which is now 11,443. More interestingly, 90% of the people in US can find a Walmart within 10 miles. Look at the Walmart story. You see जो stores है यहाँ पे दिखाई गई है, stores बढ़ते जा रहे थे और along with the stores the revenue which was increasing. Revenue has been converted into rupees crore for your convenience at 74.5. Now why DMart could be the next Walmart? मिस्टर दमानी जो है उन्होंने वॉलमार्ट के बिजनेस को बहुत ही केयरफुली स्टडी किया था बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट इनटू इंडिया, एंड वी सी इट नाउ यूज ऑफ सेम एक्रोनिम। वॉलमार्ट भी EDLP या EDLC टाइप के एक्रोनिम यूज करता है विच मीन्स एवरीडे लो प्राइस। डीमार्ट भी वही काम करता है। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स मतलब कि वेन एवर यू आर प्रमोटिंग समबडी टू द टॉप मैनेजमेंट, यू आर प्रमोटिंग समबडी हु इज फ्रॉम योर टीम, फ्रॉम हु हैज वर्कड विद कंपनी फॉर a longer period. Creative destruction. Now what does creative destruction mean? Ki as you will expand your stores, the new stores which you are going to put up, they will be of larger area and you will keep venturing into new categories. Walmart अभी साइकिल्स, फार्मेसी, ऑटो एंसिलरीज, ये सब चीजों में भी है। डीमार्ट इज has expanded into a lot of new categories, but there are many more other categories which DMart can expand into. Slotting fees, which was the idea of Walmart, what Walmart used to do, has been implemented by DMart as well. Now we do a peer comparison ki how does DMart stand in front of all the global peers, and does DMart have the potential to become leader in world as far as retail business is concerned. If you look at the number of stores, DMart is far behind Walmart definitely. In terms of square feet area, which is million square feet, DMart only has 7.8 as of now, wherein Walmart is 1100. Others are also much bigger than DMart. Revenue in crore, it is DMart definitely because of its size is much lower. But the point that the reason we are talking about this is the potential which lies ahead of DMart. वन इंटरेस्टिंग थिंग कि इवन दो डीमार्ट इतना साइज में छोटा है अभी भी वॉलमार्ट से, लेकिन उनके जो और डीमार्ट का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कम है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, बट उनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज मच मच बेटर देन द ग्लोबल पीयर्स, एंड दिस profit margin is possibly going to increase because as DMart would become bigger, the gross profit margins are going to improve, which would definitely reflect in more net profit margins. हम लोगों ने एक केस स्टडी तैयार किया है, एक वैल्यूएशन काइंड ऑफ वैल्यूएशन टेम्पलेट, जहाँ पे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि it is not an investment advice but just to understand how big
डीमार्ट कैन एक्चुअली बिकम। नाउ यहाँ पे सारे जो पीयर्स है डीमार्ट के, ग्लोबल पीयर्स, उनका एक डिटेल लिस्टिंग है जो हम लोग ने स्लाइड में भी दिखा था। कमिंग टू दी वैल्यूएशन मॉडल ऑफ डीमार्ट, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नंबर्स पॉपुलेट किए हैं। नंबर ऑफ स्टोर्स ओवर द इयर्स, कितनी स्टोर ऐड करी उन्होंने हर साल, कितना एरिया है टोटल मिलियन स्क्वायर फीट में, कितने बिल कट हुए हैं हर साल, कितना रेवेन्यू रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन। एरिया पर स्टोर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज नथिंग बट दी टोटल एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टोर्स। रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, दी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया। नाउ दिस नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट कंपनी हैज रिपोर्टेड, बिकॉज कंपनी जब तक एक स्टोर 2 साल पुरानी नहीं हो जाती है उस स्टोर को इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी सेक वी हैव डायरेक्टली डिवाइडेड द रेवेन्यू बाय द एरिया। बिल कट पर स्टोर पर ईयर कैलकुलेट किया है हम लोगों ने, उसके अंदर पर डे में कितना कैलकुलेट होता है वो किया है, per hour assuming 12 hours is the working we have calculated, and assuming that there are 12 counters in each every store we have calculated how many bills are cut per counter per hour. Average bill ticket size हम लोगों ने यहाँ calculate किया है, and revenue per store is calculated. Now there are three ways you can find out that what could be the possible value of DMart after 25 years. Now the first way you can calculate is कि आपको क्या लगता है कि कितना रेवेन्यू ग्रोथ CAGR में डीमार्ट के अंदर हो सकता है। और जैसा हमने देखा कि जो वॉलमार्ट है, इट हैज ग्रोन एट ए CAGR of 22.4% since last 50 years. So if we assume that India being a more populous country than US, and if we assume that DMart will continue growing at a 25% CAGR for the next 25 years, and if we put that value, we get that the revenue in FY45 for DMart is going to be this much. यहाँ पे हम लोगों ने एक और assumption लिया नेट प्रॉफिट मार्जिन का। ये जो नंबर है आप चेंज कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाएगा तो आप उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। येलो सेल्स सभी assumption है नीचे के 3, और यहाँ पे भी ये सारे assumptions के ही सेल हैं। अगर यदि हम लोग 25% का रेवेन्यू CAGR कंसिडर करते हैं तो जो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस इन FY45 becomes 2,40,000 and which becomes a expected CAGR of 20% in the share price. Let's say we don't want to go with revenue growth in CAGR. We have better data available with us. We'll go more granular. Let's assume that the number of stores which DMart will be able to put in next 25 years would become 10,000. Average store size, let's say, अभी जो current average store size है that is somewhere around 36,000, but as DMart will grow bigger, the new stores will be of bigger size. Let's say it becomes 80 square thousand feet. Revenue per square feet is definitely a metric which is going to improve, and it can become up to 60 to 65,000. Now you can read more about it and accordingly put your assumptions here. But if this is the scenario, then how much the share price will become? The share price will become 1,78,000. Now, this has been calculated considering expected PE of 40 in FY45. Now, Walmart का अभी जो current PE है that is somewhere around 25. Now, this PE should be higher than 40 in FY45, but you can still tweak this. If you want to make it 45, you can make it 45. If you think it is 30, it is going to remain 35, you can make it 35, and you can see what kind of expected CAGR you're going to get. Let's say you have much more data available with you. So we can do that also in this Excel. Let's say you think the average bill counters are going to be 12 in a store. Average working hours are going to be 12. Bill cut per hour, which is currently 17.87, let's say it becomes up to 22. Average bill value, which is currently 1200, can become up to 4000. Of course, मतलब FY45 में तो 4000 का bill बनेगा ही, even if we take inflation into account. Number of stores would become 8000, assuming you can take anything. I mean, you can take 10,000, which I believe it could become. And when we see that net profit margin 6% ka hai, we arrive at a revenue of 46 lakh crore. Current share price is 2800. Assuming a PE of 35, the share price in FY45 becomes 1,50,000. If I assume that the PE in FY45 is going to be 40, the share price becomes 1,75,000, which is again a CAGR of 18% for the next 25 years. Now this is just for a study purpose. You can play around with these numbers, you can put different numbers and see what kind of results you are getting based on your conviction. अगर यदि आपको इस एक्सेल फाइल में कुछ मिस्टेक मिलती है तो प्लीज डू लेट अस नो. वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक इट एज करेक्ट एज पॉसिबल. इन द नेक्स्ट शीट यू हैव सर्टेन डेटा रिलेटेड टू वॉलमार्ट. हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि सिंस
आईपीओ कितना रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वॉलमार्ट का और कितना स्टॉक में रिटर्न आया है वॉलमार्ट के। डीमार्ट का अभी जो करंट स्टोर है एट द एंड ऑफ FY21 is 229 somewhere, and these many stores Walmart had in FY79. This is the potential which lies ahead of DMart, and that is what we want to convey in today's video. जो Excel file है that will be available to you in the description. If you find it interesting, please share with your friends. And if any issue you find in the video or Excel, please do get back to us. Thank you and have a nice day.